प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ, जहाँ भगवान भोलेनाथ का किरात अवतार हुआ है, जहाँ भिल्ल बन करके वे सूकर के पुच्छ भाग से बाण चलाए, उनका बाण वहीं रह गया। अर्जुन का जो बाण चलाया हुआ था वहाँ से लुप्त हो गया। अर्जुन भोलेनाथ को धन्यवाद दे करके स्तुति कर रहे थे। उसी समय आज तो सर्वदानी बाबा भोलेनाथ जो भिल्ल के रूप में थे, अपने अनुचरों को भेजा कि जाकर के वो बाण लाओ जो मैंने संघान करके उस सूकर को मारा था। प्रिय श्रोता बंधु, वे उनके अनुचर आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रा अनुचर तथा अर्जुन द्वारा बाण उठाने के लिए वहां पहुंचने के बाद तब अर्जुन ने उन अनुचरों को डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया, यानी वो भोले बाबा का बाण था। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। बिलराज के उस अनुचर द्वारा यूँ कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा, अरे बनिचर, तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियां तथा पिच्छों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसा हो गया? ठीक है, तेरा कुंडल स्वभाव छूटना कठिन है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। अर्जुन का वह कथन सुनकर भिल्ल रूपी गणेश गणपति महाराज को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूँ उत्तर देते हुए बोला, रे तापस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा बेसी तपस्वी क्या है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा? उस छल को छल ही कहा जाएगा। तू मेरे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से बड़े बलवान हैं और वे बंचरों के साथ, भील के साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने से सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं क्या है। यह बाण कभी तेरे पास टिक ही नहीं सकेगा। ऐ तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करता जा रहा है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने वाले छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तब से च्युत तथा कृतज्ञ हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। प्रिय श्रोता बंधु, गणेश जी भील के भेष में जो थे बोलने लगे, इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतज्ञ तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप के लिए सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यह तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से भीख मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान में है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपचार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित अर्जुन उस भील की तरफ देखता है और क्रोध से अर्जुन बोलता है, क्या बोल रहा है? अय दुष्ट भील, तू हमें पाठ पढ़ा रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है। अर्जुन गुर्राते हुए उस भील की तरफ आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद होता क्या है? प्रिय श्रोता बंधुओं, अब आपको मैं छोटे छोटे भाग में भेज रहा हूँ। अगले भाग में आपको मैं ये कथा आगे बढ़ा रहा हूँ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय शिव गुरु, नमः शिवाय।